हमने यूज़ करनी है मैनुअल मार्केटिंग, कि मैं अपने कप को, अपने फ्लास्क को जिस जगह पे टारगेट करना चाहता हूँ, जिन लोगों में टारगेट करना चाहता हूँ, जिन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करना चाहता हूँ, वही लोग इसको परचेज करें या खोल के देखें। तो सेलेक्ट अ मैनुअल। मैनुअल के बाद अमेजोन मुझसे पूछ रहा है जी कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। ऑलवेज चूज कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग मीन्स कि कस्टमर ने आपको सर्च किया और आप उसके सामने आ गए। प्रोडक्ट टारगेटिंग मीन्स कि कस्टमर ने कुछ और सर्च किया और सजेशंस के अंदर आप आ गए। तो हमें सजेशंस में नहीं आना फिलहाल। आप दोनों भी लगा सकते हैं, एक कैंपेन आप प्रोडक्ट में लगा दें, एक सजेशन में लगा दें, बट फिलहाल दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टार्ट विद द कीवर्ड मार्केटिंग। अब यहाँ मैं थोड़ी सी अटेंशन चाहूँगा आप लोगों की। ये है बिड्स। हर कीवर्ड की अमेज़ॉन पे अपनी एक बिड है। जैसे कि मैं बात करूँ वाटर बॉटल, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग हैं जो वाटर बॉटल सर्च करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो अमेज़ॉन ने इसकी क्या बिड रखी हुई है? 3.49। इसी तरह से यूएस के लोग जब इसको खोलेंगे तो इसकी बिड आ रही होगी $1 या बिलो $1। कॉफ़ी मग की एक अपनी एक बिड है। बिड मीन्स कि जब कस्टमर ये वर्ड लिखेगा, आप उसके सामने आएंगे, वो क्लिक करेगा, आपके टोटल बजट से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। अब वो परचेज करता है नहीं करता, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। वंस ही क्लिक्ड, आपके ये पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। कहाँ से डिडक्ट होंगे उसके ऊपर अभी हम आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपनी लिस्टिंग को अट्रैक्टिव बनाएं, आपकी इमेजेस क्वालिटी की हों, आपकी लिस्टिंग के ऊपर प्राइम का लोगो आ रहा हो, आपकी लिस्टिंग पे डिस्काउंट्स आ रहे हों। जब ये सारी चीज़ें होंगी वो मजबूरन उसको क्लिक करेगा। और कोई बंदा आपकी वो उस कीवर्ड को तभी सर्च करेगा जब उसे परचेज करना होगा। तो जब वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर आए तो परचेज करके जाए। ये आपकी स्किल्स होंगी। हमेशा कोशिश करनी है कि लाइफ की फर्स्ट कैंपेन के अंदर सेलेक्ट मैक्सिमम कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स के अंदर भी तीन तरह के कीवर्ड्स हैं: ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ब्रॉड मीन्स कि वो मुझे वाटर बॉटल अगर कोई सर्च करेगा, वो अगर कोई बॉटल भी लिखेगा तो मेरा ऐड अपीयर हो जाएगा। एग्जैक्ट मीन्स कि अगर वो वाटर बॉटल ही लिखता है तभी मैं आऊँगा। और फ्रेज मीन्स अगर वो स्पेलिंग के अंदर कोई मिस्टेक कर देगा, स्टिल मेरा ऐड उसके सामने आ जाएगा। तो चाहे तो फ्रेज को हटा सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन द कंट्री। ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। तो इट्स अप टू यू कि आपने इसको फ्रेज को लेके चलना है। और याद रखिएगा, फर्स्ट कैंपेन आपकी फर्स्ट कैंपेन नहीं होती कभी भी। कैंपेन असल वो होती है जो आप फर्स्ट लॉन्च कर देते हैं, उसके बाद जो आपके पास डेटा आता है और उस डेटा से आप प्रॉपर तरीके से कैंपेन लगाते हैं, वो असल कैंपेन होती है। फर्स्ट तो एक्सपेरिमेंट होता है कि आपने मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज़ कर लिया, आपको नहीं पता कि आपकी मोस्टली सर्च जो है वो कौन से वर्ड्स के ऊपर होगी। तो फर्स्ट वन इज जस्ट एक्सपेरिमेंट। फिर आ जाए नेगेटिव कीवर्ड के ऊपर, वो वर्ड्स जिनके ऊपर आप नहीं चाहते कि मेरी लिस्टिंग डिस्प्ले हो। लेट से कोई अगर लिखता है जिम, जिम फ्लास्क। अब आपका फ्लास्क दूर दूर तक जिम का नहीं नज़र आता, लेकिन कोई आए और आप उसका आपके ऐड जो है वो उसके सामने आ जाए और आप उसको खोल लें, तो आपके तो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये कैटेगरीज या ये लोग मुझे सर्च ना करें, तो आप वहाँ पे ये वो टर्म्स डाल सकते हैं। इसके बाद अमेज़ोन आपसे पूछ रहा है बिडिंग स्ट्रेटजी। क्या मैंने बिडिंग स्ट्रेटजी को सिर्फ नीचे लेके जाना है, या मैं एज पर द सेल इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, या जैसा आपने कह दिया उसको फिक्स लेके चलूँ? तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि इसको फिक्स्ड के ऊपर लेके चलें आप। फिक्स्ड के ऊपर क्यों लेके चलें? क्योंकि ऊपर जब आप देख रहे थे, कॉफ़ी कप की बिडिंग कितनी है? 3.04। लेकिन इसी के नीचे एक रेंज आ रही है 2.41 से लेके 4.38। अब क्योंकि मिडिल ईस्ट की मार्केट छोटी है, बहुत कम लोग यहाँ पर हैं जो मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं,
लेकिन अगर मैं बात करूँ यूएस यूके की, तो वहाँ पे इसी कप को बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की होगी। अब रूल ये कहेगा कि जिसकी बिड ज़्यादा है वो टॉप 4 के अंदर आएगा, हुएवर इज़ हाईएस्ट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। तो यूएई में स्ट्रेटजी अलग होगी, बाकी कंट्रीज़ के अंदर अलग होगी, सऊदी अरब के अंदर अलग होगी। बट स्टिल इन द फर्स्ट कैंपेन गो फॉर द लोएस्ट वन। अगर ये 3.04 है, इसको कट करके आप 2.41 कर सकते हैं, ताकि आपका बजट थोड़ा और चल जाए, थोड़ा और ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको सर्च कर लें। इन सबको चेंज करने के बाद मैं इसको फिक्स कर दूंगा, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द डेट, कब से कब तक मेरी कैंपेन्स चले। ऐसा नहीं है कि जी कल क्रिसमस आ रहा है तो मैंने आज कैंपेन चला दी, परसों ईद आ रही है तो मैं कल कैंपेन चलाऊंगा। नहीं, आपने इसकी प्लानिंग करनी है पहले से कम 3 से 4 दिन पहले। अगर आप टारगेट कर रहे हैं वीकेंड को, तो आप थर्सडे नाइट को अपनी कैंपेन लॉन्च कर देंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो। कैंपेन को बूस्ट होने के लिए 24 to 36 आवर्स चाहिए होते हैं, और वो आपने देने हैं यहाँ पे। ये मैंने कैंपेन की डेट सेलेक्ट कर ली। एट लास्ट मेरे पास ऑप्शन आ रहा है टोटल बजट का। देखिए, ऐसा कोई बजट नहीं है कि जिसको आप कहें कि कितना बजट लगाऊं मैं। बजट टोटली डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं 5,000 दरम या $1,000 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, उसके ऊपर मैं 5 दरम की कैंपेन लगा रहा हूँ। इट नॉट गोना वर्क। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं $10 की चीज़ बेच रहा हूँ या 10 दरम की बेच रहा हूँ, उसके ऊपर मैं 50 दरम की कैंपेन लगा दूँ। क्योंकि ये पीपीसी है, पैसे आपके उतने ही कटने हैं जितनी दफ़ा आप क्लिक होंगे। तो जितनी दफ़ा क्लिक हों, आपको ये जज करना है कि 10 लोगों ने मेरा ऐड खोला, क्या उसमें से 5 लोगों ने या 6 लोगों ने परचेज किया मेरा प्रोडक्ट या नहीं किया। इस चीज़ को आपने एनालाइज करना है। दूसरी बात, कैंपेन आपने इसलिए लॉन्च नहीं करनी कि जी मेरे पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए। लोगों का माइंडसेट यही है कि जी हम कैंपेन लॉन्च करेंगे, इधर हमारे पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, कैंपेन आपने इस स्ट्रेटजी से लॉन्च करनी है कि आपका बीएसआर डिक्रीज हो। जब आपका बीएसआर डिक्रीज होगा तो आपके पास ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। सारी ज़िंदगी तो हमें कैंपेन लगा के नहीं रखनी, तो हमारा फोकस है कि हम बीएसआर को डिक्रीज़ करें। अगर अभी मेरा बीएसआर 50 है, कैंपेन लगाने के बाद मेरे पास 10 ऑर्डर आए, बीएसआर मेरा हो गया 5, तो 5 पे आने की वजह से जितने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स मैं उठा रहा हूँ, डैट विल बी माई अचीवमेंट। उसके लिए मुझे कैंपेन में लॉस में भी जाना पड़े, मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरा बीएसआर डिक्रीज़ हो रहा है। बीएसआर होता है बेस्ट सेलिंग रैंक। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहनों से ना निकल गया हो। अगर एक ही चीज़ को 10 लोग बेच रहे हैं एक ही कैटेगरी के अंदर, तो अगर मैं 10वें नंबर पे हूँ, आप 9th नंबर के ऊपर हैं, इट मीन्स कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझसे ज़्यादा हैं। मैंने कैंपेन लगाई, मेरे ऑर्डर हो गए 12, आपके हैं अभी 9, मेरे 12 हो गए। अब मेरा बीएसआर 8 पे आ जाएगा और आपका 9 पे ही रहेगा। तो इसको आपने, जैसे जैसे बीएसआर कम होता रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते रहेंगे। और हमारा मकसद भी है कि अपने प्राइवेट लेवल को नंबर 1 के ऊपर लेके आना। इसीलिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था कि हम एक पे ही भरपूर मेहनत करके उसको नंबर 1 बना सकें। और ना सिर्फ नंबर 1, अमेज़ॉन पे बाकी क्या कुछ कर सकते हैं हम, डील्स कैसे लगा सकते हैं, कूपन्स कैसे लगा सकते हैं, इन सब पे भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।